हेलो एवरीवन, आज है 24 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। देखिए 380 रुपये का शेयर है, 2% की गिरावट इसने दिखाई है। और देखा जाए तो पिछले एक महीने में अच्छा खासा ग्रोथ अभी भी है, 10% की तेज़ी है और ग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो तेज़ी आई, मतलब जब भी दिखाई है गिरावट आई है, लेकिन उससे ज़्यादा की तेज़ी फिर से यहाँ पर देखने को मिली है। अगर आप देखोगे तो 355 रुपये से भागकर 380 पे गया था, वापस गिरकर 370 पर भी आया था, फिर तेज़ी दिखाई 2 दिन की, अब वापस एक दिन की गिरावट देखने को मिली है। देखते हैं कल यहाँ पर फिर से तेज़ी आ भी पाती है कि नहीं, और आज अगर ये गिरता भी है तो कहाँ तक जाता है, बात करेंगे उसके बारे में। और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म के लिहाज से इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। देखिए वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 380 रुपये का शेयर है जियो फाइनेंशियल सर्विस का, और 2% की गिरावट आज दिखाई ज़रूर है। एक महीने में अभी भी ग्रोथ है, और देखा जाए तो अभी ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही बैठा हुआ है। शानदार तेज़ी दिखाई, और जब भी तेज़ी आई देखो बीच बीच में करेक्शन बने ज़रूर हैं। और जियो के ऊपर हर हफ्ते में 2 बार वीडियो बनाता ज़रूर हूँ। कई बार एक होता है, लेकिन हर बार मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि बेचने की गलती यहाँ पर मत करना। लॉन्ग टर्म का खिलाड़ी है ये, शॉर्ट टर्म का नहीं है। अगर ये 1-2 दिन गिरावट दिखा भी देगा तो वापस से पोटेंशियल ज़रूर है कि ये और ऊपर की तरफ जाता नज़र आने वाला है, क्योंकि देखो इस कंपनी में एक नहीं कई सारे बिजनेस जुड़ने वाले हैं। कई सारे बिजनेस यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, कोई एक बिजनेस नहीं है। और आज अगर हम वॉल्यूम की भी बात करें तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 1,70,00,000 के आसपास के शेयर्स ट्रेड होते नजर आए। बड़ी क्वांटिटी में यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है। इतना ही नहीं, कंपनी का जो ऑल टाइम हाई 390 रुपये का जा चुका था, अब फिर से यहाँ पर गिरावट आई ज़रूर है। देखिए बहुत ही साइलेंटली नहीं, बहुत ही वॉलेटाइल तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, और अभी तो खबरें यहाँ पर शुरू हुई है। आने वाले टाइम में और बड़ी खबर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। मार्केट कैप देखो तो 2,40,000 करोड़ के आसपास का जा चुका है। जब इसने 2 लाख करोड़ का मार्केट क्रॉस करा था तब इसका काफ़ी ज़्यादा मजाक भी बना था। इसको कंपेयर करा जा रहा था बाकी बड़े बैंक्स के साथ, ICICI और एक्सिस के साथ कंपेयर कर रहे थे लोग कि इनका मार्केट कैप देखो और कितना सारा पैसा ये बैंक्स कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ जियो का मार्केट कैप कितना ज़्यादा है और पैसे के नाम पर ये उतना ज़्यादा नहीं कमा रहे। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि वो बहुत पुराने बैंक्स है, इसको आपको टाइम देना पड़ेगा। आपको इस कंपनी को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि इनके बिजनेस जो है वो अभी भी खुले तो है ही नहीं। और जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी में, तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूज़र 50-50 का रेशियो है। 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 50% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। देखो मैं इतना कहूँगा कि मैं बाय ऑन डिप्स की मैं यहाँ पर बात करूँ, मैं कोई ट्रेडिंग की बात कभी भी यहाँ पर नहीं करूँगा, ना ही मैं स्विंग ट्रेड की बात करूँगा। मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स के मौके बनेंगे, और लॉन्ग टर्म के लिहाज से मुझे दिक्कत लगती नहीं है। और जहाँ तक बात करी जाए, इनके नंबर्स भी अभी हाल फिलहाल में आए थे, और अगर कंपनी के ऊपर बात करें तो इनके जो लोन्स देखो, इनके कई सारे बिजनेस है, और जो अभी एग्जिस्टिंग बिजनेस है जो चल रहा है वो मेनली लोन का बिजनेस है। और जो लोन भी ये लोग दे रहे हैं वो छोटे टिकट्स वाले लोन है अभी, जो मर्चेंट वगैरह को दिए जाते हैं। और कंपनी का यहाँ पर भी प्लान है कि कंपनी जो है वो बड़े लोन्स भी बांटने वाली है फ्यूचर में, जैसे कि होम लोन्स हो गए, ठीक है। और इतना ही नहीं, म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में भी जो लोन वगैरह होते हैं वो भी कंपनी बांटने वाली है आने वाले टाइम में। तो कंपनी का जो लोन पोर्टफोलियो है वो ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत बड़े पैमाने पर ग्रो होने के चांसेस हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस का बिजनेस देखो अभी तक लाइसेंस मिला नहीं है। जैसे ही इनको लाइसेंस मिलेगा, इनको टाइम नहीं लगेगा इसको रोल आउट करने में, क्योंकि सब कुछ बन के रेडी है, टीम रेडी है, सब कुछ बन के रेडी है। ये अपनी खुद की माई जियो ऐप में टैब दे देंगे, इंश्योरेंस का टाइम नहीं लगेगा, और लोगों का भरोसा भी है, लोग जुड़ भी जाएंगे। इनके खुद की वर्कफोर्स इतनी ज़्यादा है कि भैया वहाँ से भी लोग अगर कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब जियो में काम करने वाले लोग, रिलायंस में काम करने वाले मतलब वाले लोग, आजियो में, रिलायंस रिटेल में काम करने वाले लोग, जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके इंश्योरेंस कंपनी ही करवाती है, ठीक है। वो भी अगर अपनी खुद की कंपनी से करवाना स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में ही बहुत सारे यूज़र्स जुड़ जाएंगे, कस्टमर्स जुड़ जाएंगे। तो ये है। म्यूचुअल फंड्स इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, हाल फिलहाल में अपडेट दी कि वेल्थ मैनेजमेंट में भी ब्लैक रॉक के साथ मिलकर पार्टनर कर रहे हैं। ब्रोकिंग के बिजनेस में जाएंगे, सीधी टक्कर होने वाली है ज़रोदा के साथ, ग्रो के साथ, एंजल वन के साथ सीधी टक्कर होने वाली है इनकी। और इंश्योरेंस में तो हालांकि बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनके साथ भी टक्कर होगी, लेकिन देखो इनका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो रीच का एडवांटेज है, ट्रस्ट का एडवांटेज है। UPI में भी है ये, ठीक है। और मतलब इसको रोल आउट कर भी दिया, अपने खुद के साउंड बॉक्स ये लोग ऑलरेडी रोल आउट कर चुके हैं।
इतना ही नहीं, कंपनी का फ्यूचर का प्लान्स क्रेडिट कार्ड के बिजनेस में भी एंट्री करना है एसबीआई के साथ मिलकर। और देखो जैसे कि मैंने कहा कि रीच बहुत बढ़िया है, अपने खुद के स्टोर्स में भी अगर ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली लोग जुड़ जाएंगे और अपने खुद के स्टोर्स से डिस्काउंट वगैरह भी देना स्टार्ट कर सकते हैं अपने उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर। तो बिजनेस है, और आने वाले टाइम में जियो डेफिनेटली जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है वो अपने इसी रूफ में कई और बिजनेसेस को भी ऐड करता जाएगा। जो डिजिटल वाले जो बिजनेस है उसको वो ऐड करता जाएगा। ऑलरेडी जो बिजनेस इनके प्लान्ड है वो पोटेंशियल है कि बहुत बड़ा ग्रो हो सकता है वहाँ पर, और ये सबसे बड़ी वजह है। और जहाँ तक जियो फाइनेंशियल सर्विस में अगर आप देखो, इसका पी रेशियो अगर आप देखोगे तो 150 के करीब का देखने को मिल रहा है। हालांकि काफ़ी हाई था पहले, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ये और पैसा कमाना स्टार्ट करेंगे, मैंने पहले कहा था कि ये एडजस्ट होता चला जाएगा। अभी भी ये महंगा लग सकता है, लेकिन अगर आने वाले टाइम में कंपनी और देखो, क्योंकि देखो जब इनके बिजनेस ओपन हो जाएंगे तब 100% इनका जो रेवेन्यू है वो आपको डबल होता नज़र आएगा। हर 2 क्वार्टर में डबल होता नज़र आएगा। सेम चीज़ प्रॉफिट के साथ भी होगा, हालांकि डबल नहीं लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर ग्रोथ आपको देखने को मिले। हालांकि एनुअल डबल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आने वाले 1-2 सालों के अंदर, क्योंकि देखो बिजनेस जब ओपन होगा, जो बड़े बिजनेस है, चाहे वो इंश्योरेंस के हो, चाहे वो इनके म्यूचुअल फंड्स के बिजनेस हो, चाहे वो ब्रोकिंग का बिजनेस हो, चाहे वो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस हो, ये बहुत वेल्थ जनरेटिंग बिजनेस है। तो वहाँ पर डेफिनेटली पोटेंशियल है। और लोन का भी, अभी तो भाई साहब ये कोई बड़े लोन बांट भी नहीं रहे हैं, ठीक है। आने वाले टाइम में होम लोन के ज़रिए भी ये बड़े मार्केट को टैप करने का प्लान है। अगर एनालिस्ट की बात करें तो एक ही एनालिस्ट है और वो खरीदारी की रिकमेंडेशन दे रहा है। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो अच्छे हैं, उतने बुरे मैं नहीं कहूँगा इनको। 300 करोड़ से भी ज़्यादा का प्रॉफिट कर रहे हैं ये क्वार्टरली, और जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 500 करोड़ के आसपास का है। और हालांकि बीच में कभी इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ जाता है जब रिलायंस की तरफ से डिविडेंड इनको मिलता है, क्योंकि देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6% की हिस्सेदारी जो है वो जियो फाइनेंशियल्स की है। और जिस क्वार्टर में रिलायंस डिविडेंड अनाउंस करता है उस क्वार्टर में आपको नंबर बड़ा देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं कि जब सितंबर क्वार्टर में भी यही होगा, नंबर बड़ा आएगा डिविडेंड के ज़रिए भी। इसके अलावा तब तक मुझे लगता है कि इनको कई सारे जो लाइसेंसेस हैं वो मिल जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से भी एक रेवेन्यू में एक जंप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, जो प्रमोटर है उनकी होल्डिंग 47.12% है। लिस्टिंग से लेकर अब तक प्रमोटर 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स यहाँ पर खरीद चुके हैं। 4.91% म्यूचुअल फंड के पास है, 8.18% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 19.83% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर के मिलाकर 19.96% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 12.58% पर है और अदर पार्टी 7.39% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल जियो को लेकर अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आज यहाँ पर गिरावट ज़रूर आई है, लेकिन अगर आप इसे ग्राफ को ऑब्जर्व करोगे तो भाई साहब एक चीज़ यहाँ पर तय है कि इससे पहले भी यहाँ पर 1-2-3 दिन की गिरावट बीच बीच में बनी है, लेकिन हर बार वहाँ से इसने तेज़ी दिखाई है। तो मैं आगे भी यही वाला ग्राफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस कंपनी से। रीज़न ये है कि देखो खबरों का बाजार जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्म रहने वाला है, चाहे वो इनके इंश्योरेंस के बिज़नेस के लाइसेंस को लेकर हो, म्यूचुअल फंड के लाइसेंस को लेकर हो, वेल्थ मैनेजमेंट या फिर ब्रोकिंग के लाइसेंस को लेकर हो। जब जब ये खबरें आएगी कि ये लाइसेंस मिल गया, वो लाइसेंस मिल गया, ये बिज़नेस रोल आउट कर दिया, यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल गई, ये बिज़नेस ओपन हो गया, इसके ज़रिए जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो बहुत बड़ा क्रिएट होने के चांसेस है फ्यूचर में। और यही वजह है कि मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि बेचने की गलती मत करना है, तो होल्ड करो, ठीक है, और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो, ना ही स्विंग ट्रेड के बारे में सोचो, ना ही इंट्राडे के बारे में सोचो, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचो। जब भी गिरावट यहाँ पर आती है एवरेज करने के मौके आपको यहाँ पर ढूंढने चाहिए। अगेन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।